हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, दौलत है ही ऐसी चीज। कंस मामा, दौलत की खातिर तुमने ही किया है अपने भांजे कुमार सक्षम का अपहरण, क्योंकि दौलत है ही ऐसी चीज। परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार भाई, चित्रांकन मनु सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। ऐसे कुछ मांसाहारी शाकाहारी दिखते हैं इसमें। मेरे सभी सर्टिफिकेट्स और मुंबई के मेयर के पीए मिस्टर सफदरजंग का सिफारिश लेटर है। आपके पेपर्स तो ठीक है मिस्टर वसड़े, लेकिन मुझे आपकी तलाशी भी लेनी होगी। अंदर कोई सुई भी लेकर नहीं जा सकता। सफदरजंग साहब ने भी हमें पहले ही आपके बारे में बता दिया है। एवरी थिंग इज़ ओके सर। हमने कार को चेक कर लिया है। इन्हें अंदर जाने दो। थैंक यू गार्ड्स। हेलो सिक्योरिटी टावर, गोली मत चलाना। उस कार में कंप्यूटर टीचर मिस्टर गोपी वसड़े हैं। ओके मिस्टर सिंह। किले जैसी सुरक्षा के बीच उन भव्य दीवारों में कोई जिंदगी सिसक रही थी। रोशनी चाहिए तुझे, चटाक रोशनी। मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। प्लीज मामा, रोशनी कर दो। उन आंखों में खौफ था, डर था। मामा, मुझे भूख लगी है, मेरे हाथ खोल दो। देख भांजे, चारों ओर तो चकाचौंध है। तुझे ये चकाचौंध नजर नहीं आती क्या? मगर मुझे नजर आती है। मुझे तो हर ओर रोशनी नजर आती है। और 2 दिन बाद ये रोशनी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त तू पूरे 18 का हो जाएगा भांजे। इंटरकॉम की घंटी बजी। हाँ सुल्तान, बोलो। मामा, सिख बोल रहा हूँ। वो कंप्यूटर टीचर आ गया है, बस अंदर पहुँचने ही वाला है। अंदर पहुँचने वाला होगा। बैरियर हटाने से पहले ही मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, गधे रास्कल। सॉरी मामा, वो तेरा कंप्यूटर टीचर आ गया है। देख, तेरा कितना ध्यान रखता है तेरा मामा। तुझे कंप्यूटर सिखा रहा है। मुंबई के सबसे अच्छे टीचर्स तुझे पढ़ाने आते हैं। तुझे रोशनी चाहिए थी ना, ले, हो गई रोशनी। भूख लगी है ना तुझे बेटे सक्षम? ले खा। मामा तुझे अपने हाथों से केक खिलाएगा। सर, मैं वसड़े। ओ हाँ, आओ। ये मेरा भांजा है कुमार सक्षम प्रताप सिंह। और ये है तुम्हारा कंप्यूटर। तुम इसे पढ़ाओ, मैं अपने काम निपटाता हूँ। 1 मिनट सर। क्या हुआ? यहाँ आते समय मेरी उंगली में लकड़ी की फांस चुभ गई थी। क्या मुझे एक सुई मिल सकती है जिसकी मदद से मैं फांस निकाल सकूँ? सुई? मैं भिजवाता हूँ, थैंक यू सर। हेलो सक्षम, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू सर। क्या आपको मालूम है कि हम आपको कंप्यूटर सिखाएंगे? यस सर। साहब, आपने सुई मंगाई थी? ओह हाँ, सुई प्लेट में शाही ठाठ। थैंक यू। वेलकम सर। उस दृश्य ने कंट्रोल रूम में खतरे की घंटी बजा दी थी। ओह नो, सुई को अंगूठी में भरे पाउडर में डिप कर रहा है। उस पाउडर में डूबने के बाद वह मामूली सुई हाइड्रोजन बम जैसी खतरनाक हो गई थी। मेरा रास्ता साफ कराओ। इस कैमरे में तुम देख रहे होगे कि मेरे हाथ में सुई है, पोटेशियम साइनाइड में डूबी हुई। सुई कुमार सक्षम की कनपट्टी पर चुभने का अर्थ तुम लोग अच्छी तरह से लगा सकते हो। नो, नो मामा, कोई भी गलत हरकत करने से पहले जान लो कि कुमार सक्षम इस वक्त डैडी के कब्जे में है। डैडी का नाम मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है। यू चीटर। डैडी कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है, इसलिए गनों की नाले नीचे रखो। मेरे धंधे में चीटिंग ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल की जाती है। गने नीची करो। कुमार को खरोच भी आई तो वो खरोच है तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर भरूंगा। गोली, कोई गोली चलाने की कोशिश ना करे। रोको, कोई रोको उसे। आशु, सुई साइनाइड में डूबी है। मगर वो कोशिश शुरू हुई तो रुकने वाली नहीं थी। ओ या, रोको, कोई रोको उसे। आशु, सुई साइनाइड में डूबी है। जिंदगी की गारंटी तो तुम्हें ये बाहर ले जाकर भी नहीं देगा सक्षम। जो होना है वो यहीं पर होगा। ठाक। केलेम केलेम उफ। डैडी बाज की तरह आशु पर झपटा। खबरदार, कोई गोली ना चलाए, वरना इस लड़के की जान चली जाएगी। शूट हिम, शूट हिम। नो। कार में पहुंचने के बाद डैडी को आशुतोष की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। मैं चाहता तो तुम्हें ख़त्म कर देता शैतान लड़के, लेकिन तुम्हें मारकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं। जितना फ़ायदा तुमसे मिल सकता था वो मैंने ले लिया। सिक्योरिटी टावर की मशीन गन से सैकड़ों गोलियां बारिश की बूंदों की तरह आड़ी तिरछी दौड़ी जाती कार पर बरस पड़ी थी। चिंग बिंग 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 बिंग। ये तो गोलियों की बारिश है। मैं तो ऐसे तूफानों का सामना कर चुका हूँ। चिंग बिंग जिंग। मगर खट खट, चिंग जिंग जिंग।
ऐसे तूफान मेरा सामना नहीं कर पाते और मैं उन्हें चीरता हुआ गुजर जाता हूँ। मुंबई में जुर्म की दुनिया कि डैडी तो बहुत हो सकते हैं, मगर मुजरिमों का बाप एक ही है, टोगा। हाँ, टोगा। वो कार की ड्राइविंग सीट छोड़कर छत पर आकर बैठ गया है। मैंने तो पहले से ही अपराध की सड़ान मारती गंदी खोली की छत पर बैठा हूँ, ताकि तुम जैसा कोई अपराधी जब भी उस खोली से बाहर निकले, भड़ाक, तो डोगा उसकी खोपड़ी की खाली खोली को अपनी गोली से खाली कर दे। च्यूं। डोगा की गोली उसकी खोपड़ी अवश्य उड़ा देती, लेकिन डैडी का इंतजाम गोली के रास्ते में कवच बनकर आ गया। शिकार आ गया डैडी। चीते की तरह एक जिस्म बाहर कूदा, शिकारा का जिस्म। चिंग पिंग। तुम भागो डैडी, ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है, शिकारा रोकेगा डोगा को। गोलियां डोगा के पीछे हाथ धोकर पड़ी, चिंग चिंग चिंग। मगर हल्दी चाचा ने गोलियों को मात देने की कला सिखाई थी उसे। गोलियों की कोई कमी नहीं है डोगा। उंगलियां चलाना तभी बंद करेंगी जब तेरे खून की मूसलाधार बारिश होगी और तेरी लाश बिजली की तरह आवाज करती मेरे सामने गिरेगी, जिंग 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 जिंग। तूने बहुत चला ली, एक मुझे भी चलाने दे शिकारा। तू चाहता था कि मेरी लाश बिजली की तरह ऊपर से जोरदार आवाज करती हुई गिरे, तो ले, मैं ऊपर से आ गिरा, मगर जो आवाज होगी वो तेरी गर्दन टूटने की होगी, थाड़। डोगा ने डैडी की ओर देखा। बहुत ऊंचा चला गया है तू, जहां मेरी गोली तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, मगर डोगा तो फिर भी पहुंचेगा। फट 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 फट। कम ऑन हरी अप। ये देख डैडी, तूने इतनी ऊंचाई पर आने की मेहनत बेकार ही की। बूम। जिम की दुनिया के रास्ते बड़े टेढ़े होते हैं डैडी। मौत किसी भी रास्ते पर खड़ी मिल सकती है, था, डोगा की शक्ल में भी। और डोगा की मौजूदगी उस मौत को और भी भयानक बना सकती है। सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सिंह दूसरे कमांडोज के साथ वहां पहुंचे थे। डोगा, इसने कुमार सक्षम को किडनैप करने की कोशिश की थी। मौत इसे किडनैप करके ले गई और फिरौती मांगने भी नहीं आएगी। वो आवाज़ इसी की थी जिसने डैडी की हरकत की सूचना पुलिस को दी थी, और पुलिस के वायरलेस की फ्रिक्वेंसी पर सेट मेरे ईयरफोन पर मुझे भी पता चल गया था। और सक्षम उस पूरे दृश्य को छत पर लगे टेलीस्कोप से देख रहा था। डोगा का कारनामा देखते हुए उसकी आंखें विस्फोरित अंदाज में फैल गई थीं। ये डोगा था आशु, ये डोगा था। डोगा के बारे में जितना सुना, जितना पढ़ा, मैं उसे पहचान गया। डोगा ने उसे खत्म कर दिया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये डोगा के लिए सामान्य सी बात थी, लेकिन डैडी नाम के उस जानवर का महल में इस प्रकार अंदर आकर तुम्हारी किडनैपिंग की कोशिश करना हमारे लिए सामान्य बात नहीं हो सकती। उफ सक्षम, मैं तो सोच कर काँप ही जाता हूँ कि अगर उसकी ये कोशिश सफल हो जाती तो तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर ना खेल जाते तो। ये तुम्हारी भी जान से खेला था। नहीं, मैं इसकी जान से नहीं खेला था मामा जी। वो विषबुझी सुई को सक्षम की कनपटी पर चुभोने की धमकी देकर उसका अपहरण करना चाहता था। विषबुझी सुई निश्चित रूप से सक्षम की कनपटी को टच नहीं कर रही हो सकती थी, क्योंकि साइनाइड के टच का मतलब ही बड़ा खतरनाक होता है। फिर मेरी छोटी और मैं जिन परिस्थितियों में उसकी तरफ बढ़ रहा था वो उसे बौखलाने के लिए काफ़ी थे। सुई वह सक्षम को चुभो नहीं सकता था, रिवॉल्वर उसके पास थी नहीं। इन सब बातों ने ही मेरा हौसला और मेरी जीत का विश्वास मुझ में पैदा कर दिया था। हाँ, बाद में वो चाहता तो मुझे मार सकता था, मैं उसके निशाने पर था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसे समझाओ इंस्पेक्टर, इसे तुम ही समझाओ कि अगर कुमार को आज कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। लोग तरह तरह की कहानियां पैदा करते। सिर्फ 2 ही दिन बाद ये 18 साल का हो जाएगा। इसके माता पिता की मौत के बाद अरबों खरबों की संपत्ति व दौलत का मालिक ये अकेले ही रह गया है। उस समय बहुत छोटा था ये। इसकी सारी दौलत एक ट्रस्ट बनाकर उसके सुपुर्द कर दी गई थी। ट्रस्ट ने उसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। मैंने इसे सगी औलाद से भी बढ़कर चाह माना। इसके लिए खुद शादी नहीं की, ताकि मेरा प्यारा प्यार बट ना जाए। ट्रस्ट के नियम के मुताबिक 2 दिन बाद ही 18 बरस का हो जाएगा और ये सारी अकूत संपत्ति इसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस बीच भगवान न करे इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। डैडी को डोगा ने मार डाला है मिस्टर प्रताप, इसलिए अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी एहतियात के लिए मैं और पुलिस पहरे पर लगा देता हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी पता लगाना है कि वसड़े के कागजात डैडी के हाथ कैसे लगे। मामा, दिमाग पर किसी का वश नहीं होता। कुछ फैसले दिमाग फ़ौरन कर लेता है। वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी। वैसे तो मेरे दिमाग में भी उस वक्त जो भी आया मैंने किया, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। एक तो ही तो है मेरे सक्षम का सच्चा दोस्त। अच्छा, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब का इंतज़ाम देख कर आता हूँ। मामा ठीक कह रहे थे आशु, तूने जो किया अच्छा नहीं किया। क्या बक रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूँ। हाँ,
ठीक ही तो कह रहा हूँ। वो मुझे किडनैप करके ले जाता या मार डालता तो कौन सी नई मौत देता। महल के अंदर इन दीवारों में भी तो मैं जी नहीं सकता। मकबरे में पड़ी एक लाश किसी ज़िंदगी जीने से अच्छा तो वो मौत होती है जो वो मुझे देता। मराठा राजघराना अपने पीछे कुमार सक्षम नाम का ये वारिस नहीं छोड़ गया। एक कैदी छोड़ गया है आशु, जिसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं, अपनी कोई मर्जी नहीं। सुरक्षा कारणों से मैं इन दीवारों के पार नहीं जा सकता, खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद होकर जीना चाहता हूँ आशु। खूब सारे दोस्त बनाकर जीना चाहता हूँ। इस एहसास के साथ जीना चाहता हूँ कि मैं भी जिंदा हूँ। 2 दिन बाद फिर केक काटकर मेरे जन्म की खुशी मनाई जाएगी। किस लिए? कौन खुश है? मैं तो नहीं। हाँ, मैं तो नहीं। शायद वो लोग होंगे जिन्हें मेरी दौलत होंगे दौलत चाहिए। तो ले जाओ, सारी दौलत बांट दो उन्हें, खतरा टल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता बेटे। अंकल आप, पापा, मुझे सब कुछ पता लग चुका है मेरे बच्चों। लेकिन मैं कुदरत और किस्मत की ताकत को बड़ा मानता हूँ। इनके आगे इंसान या शैतान, सबके कद बहुत छोटे होते हैं। मुझे देखो, मेरी पत्नी और तुम्हारे दोस्त आशु की माँ एक हिंदू थी और मैं मुसलमान। हमारी शादी पर 2 मजहबों की दीवारें उठ खड़ी हुई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। कुदरत और किस्मत पर विश्वास किया और जीत हमारी हुई। मैंने लोगों से डर कर सुनैना को छोड़ तो नहीं दिया था। ठीक उसी प्रकार ये दौलत, ये संपत्ति जो कि तुम्हारी है, जीने के लिए सांसों के अलावा उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बाद ये ज़िंदगी पूरी तरह से तुम्हारी अपनी होगी। तुम बालिग हो जाओगे, तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी होगी, खुली हवा में सांस ले पाओगे तुम। खूब दोस्त बनाना। सफदरजंग साहब बिल्कुल ठीक फरमाते हैं भांजे, क्योंकि जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। सफदरजंग साहब, हमने पता लगा लिया। डैडी ने आपके हाथ का लिखा सिफारिशी लेटर और अन्य कागजात मिस्टर वसड़े से दरा धमकाकर हासिल कर लिए थे। 2 दिन का इंतजार मुंबई माफिया के दिग्गजों को भी था। बेवकूफ़ डैडी, अपने आप को जुर्म की दुनिया का डैडी कहता था। बाप के हाथों मारा गया। कुमार सक्षम मोटी आसामी है, उसका अपहरण तो मैं भी करूंगा। बड़ी बात यह है कि अपहरण करके रहना है तो मुंबई में ही है, और मुंबई में रहना है तो मुंबई के बाप से कब तक बसते रहेंगे। जिस घर में वफादार कुत्ता हो वहाँ झांकने से पहले कुत्ते के गले में पट्टा डाल देना चाहिए ताकि वो काट ना सके, या उसे मार देना चाहिए। मार्शल पहले मुंबई के गटरों में बिछाएगा डायनामाइट का जाल, उसके बाद चलेगा अपनी चाल। वो न्यूज़ डोगा की गश्त का दायरा तय कर देने वाली थी। भारत टाइम्स। मराठा राजघराने का इकलौता वारिस कल होगा पूरे 18 का। मार्शल चीफ और बावलाबू जैसे अंडरवर्ल्ड के कई छात्रों से खतरा। डैडी डोगा के हाथों मरा। सबका इतिहास है मेरे पास। ये मार्शल है जो पहले फौज में था, मगर अब अपराधियों की फौज इसके पीछे रहती है। टॉप सीक्रेट पेपर्स बेचने के आरोप में इसका कोर्ट मार्शल हो गया था। पाकिस्तानी बॉर्डर पर अकेले 200 दुश्मनों की टोली का सामना करने वाला ये काला फौजी अफसर अब डोगा के निशाने पर होगा। और ये चीफ, जिसे पकड़ना तो दूर, उसकी चोटी तक कभी पकड़ी नहीं गई। कहते हैं ऐसा कि आंख से सुरमा और सोते हुए के नीचे से खटिया उड़ा ले जाए तो अभी पता ना चले, मगर अब पता चलेगा। डोगा इसकी खटिया हटाकर इसको अर्थी पर सुलाएगा। और ये बावलाबू जादूगरी के धंधों में फ्लॉप होने के बाद अंडरवर्ल्ड में हिट होने की कोशिश में है। डोगा की शक्ल देखकर इसे जादू याद रहेगा भी या नहीं। डोगा जुल्म की इन दीवारों से भी कोसों दूर था। क्या बकबक कर रहा था अपने दोस्त के सामने? था तू कैदी है इस घर में, तेरी कोई मर्जी नहीं है, खुली हवा में सांस लेगा ता दोस्त बनाएगा। मामा नहीं था। बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी, मुझे भूल गया तू। कंस मामा हूं मैं तेरा, मेरे रहते तू अपनी मर्जी चलाएगा। कटाक, 18 सालों से तुझे पालकर भाड़ में झोंक रहा हूं, और अब तू कहता है कि दौलत बांट देगा। मामा, बहुत दिनों से तेरे दिमाग का इलाज नहीं किया, आज करूंगा। मामा मत मत करो, उफ। नहीं मामा, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। इसे इसे रहने दो, दिमाग तो तेरा ठीक करना ही पड़ेगा। तेरे दिमाग में बगावत का जो प्रदूषण जम गया वो इससे साफ हो जाएगा। प्रताप, ये क्या कर रहे हो तुम? आशु, तुम्हारे जुल्मों की भनक तो थी मुझे, मगर तुम इतना गिर सकते हो मैं सोच भी नहीं सकता था। सक्षम, तू ठीक तो है ना? मामा, तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो मत भूलो मिस्टर प्रताप कि यहाँ तुम एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हो। तुम्हारा काम है कुमार सक्षम की देखभाल करना। इसके बदले में ट्रस्ट तुम्हें 2 लाख रुपए महीना खर्च देता है। मैं तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी देता हूँ, दोबारा कुमार सक्षम के साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर लेने आया था, ताकि कल ट्रस्ट कानूनी रूप से कुमार सक्षम को उसकी संपत्ति का वारिस घोषित कर दे। नीचे मौत को डोगा की जिंदगी का वारिस बनाने की तैयारी की जा रही थी। लगाओ
या डायनामाइट लगाओ, वहाँ लगाओ, जहाँ से भी डोगा को निकलने की आशंका हो वहाँ पर लगाओ। डोगा की शंका का कारण गटर का रास्ता ही था। मराठा महल और उसके आसपास ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। जैसे कल हुई थी वैसी घटना की पुनरावृत्ति की संभावना अब नहीं होनी चाहिए। मगर गटर के रास्ते कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस रास्ते पर मुझे निगाहें रखनी होंगी। सक्षम की निगाहें आशुतोष की बातें सुनकर फैल गईं। ये तू क्या कह रहा है? बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है सक्षम। खतरे की आशंका तो थी मुझको, लेकिन कल की घटना ने मेरी आशंका को पक्का साबित कर दिया। और आज जो कुछ यहाँ तेरे साथ होते देखा, उसने तो मेरा दिल ही दहला दिया। सोच कर ही दहशत होती है कि कल केक काटने के साथ ही कहीं पर तेरा गला काटने की भी तैयारी ना हो रही होगी। ले, तू ये कपड़े पहन और अपने कपड़े मुझे दे। कोई सवाल खड़ा मत कर, जो कहता हूँ कर। पहन, फिर बताता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आशु, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें देखकर कोई भी मेरे होने का धोखा खा जाएगा। हाँ, मैं तुम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ मेरे साथ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आज़ादी देना चाहता हूँ। 18वें जन्मदिन पर आज़ादी की सांस देना चाहता हूँ। फिर जाओ सक्षम, भाग जाओ। इस महल से बाहर तुम्हें कोई नहीं पहचानता। कल सुबह तक कोई नहीं जान पाएगा कि तुम महल में नहीं हो। कल तुम्हारी तलाश भी शुरू होगी तो तुम्हें ढूंढ निकालने के लिए एक तस्वीर तक भी किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि अपराधियों से तुम्हारी पहचान छुपाए रखने के लिए तुम्हारी तस्वीर कभी खींची ही नहीं गई। जाओ सक्षम, मैं नहीं चाहता कि यह महल तुम्हारे लिए एक मकबरा साबित हो। निकल जाओ। अपना 18वां जन्मदिन अपनी इच्छा से जैसे चाहो वैसा मनाओ। आशु, पर जब सबको पता चलेगा कि तूने ही मुझे भगाया है तो तुझ पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी। सक्षम को गटर के रास्ते उतरना पड़ा। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। बैग में ज़रूरी चीज़ों के अलावा रुपए भी रख दिए हैं, ध्यान रखना अपना। नीचे गटर में फौजी नाम के उस हत्यारे का फैलाया जाल बढ़ता जा रहा था। इन तारों से स्पर्श का मतलब है एक साथ कई बमों का फटना और डोगा के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाना। मार्शल का ये प्लान ज़रूर कामयाब होगा। मेरी छठी इंद्रिय किसी खतरे की गंध को सूंघ रही है। आशु से बिछड़ने का गम था उसे, लेकिन आज़ादी की खुशी भी थी। दौलत की जंजीरों से आज उसे मुक्ति मिल गई थी। जल्दी से जल्दी वो गटर के उन बदबूदार अंधेरों से निकल जाना चाहता था। सहसा चौंक कर रुक गया। ची ची घिस, ओह! जहरीला सांप अपने दुश्मन के शरीर में जहर छोड़ देने को झपटा था। दुश्मन कमजोर नहीं था। नेवले ने विषैले सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऐसे विषैले प्राणी तो हर जगह मौजूद हैं, ऊपर इंसानों के वेश में, नीचे सांप के रूप में। जहर का सामना करना है तो नेवले की तरह आक्रामक बनना ही पड़ेगा। शायद यही इस दुनिया का उसूल है। जिंदगी का यह सबक सिखाने का शुक्रिया नेवले। सूरज भी आक्रामक होने के बाद ही डोगा बना था। बूम! विस्फोट हो गया। हाँ, उधर विस्फोट हो गया। इसका मतलब डोगा मारा गया, क्योंकि हमारे अलावा डोगा ही गटर में उतरा होगा। यहाँ तो गटर के मोटे चूहे मरे पड़े हैं फौजी। यहाँ पर दोबारा डायनामाइट लगाओ। डायनामाइट की ज़रूरत नहीं है फौजी, वो तो खुद चल कर आ गया तुम्हारी ज़िंदगी पर मौत का धमाका करने। तड़ाक! डोगा डोगा! डोगा के अनुपस्थिति में वो बदमाश डायनामाइट ज़रूर लगा रहे थे, लेकिन डोगा के आते ही जैसे उनके दिमाग के सभी बल्ब फ्यूज हो गए थे। कहाँ भाग रहे हो? रुको! उधर रास्ते में डायनामाइट के तार बिछे हैं। उफ! बूम बूम बूम! मुझे क्यों मारना चाहते थे? मार्शल का हुक्म है। तेरे साथी तो अपनी ही खोदी खाई में गिर गए। फौजी, तुझे भागने के लिए डोगा 5 मिनट देता है, उसके बाद तुझे गोली मार देगा। ठीक है डोगा। डोगा ने उस रोशनी को गायब होते देखा। कौन है उधर? रुको! आगे मत जाओ, उधर डायनामाइट बिछा हो सकता है। रुको! उफ था! ठहरो! ठहरो! नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम फौजी ग्रुप के नहीं हो। कौन हो तुम? बताओ। मैं कुमार सक्षम का ईमेल फ्रेंड विपुल हूँ। हाँ, मैं उससे मिलने ही मैं उससे मिलने ही अहमदाबाद से यहाँ आया था। सीधे सीधे सक्षम तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए मैंने गटर के रास्तों का प्रयोग किया, लेकिन अंदर आकर भटक गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ भी धमाकेबाजी और अपराधियों से सामना होगा। मगर तुम कौन हो? मैं डोगा हूँ। अपराधियों को पकड़ना मेरा काम है, तो मैं यहीं से वापस लौटना होगा। डोगा? मगर कहाँ डोगा? मेरा अहमदाबाद में कोई ठिकाना नहीं। मैं अनाथ हूँ। मैं कुमार सक्षम के भरोसे यहाँ आया था, मगर उससे मिल नहीं सकता। मुंबई में इसे अकेला छोड़ा तो ये गलत हाथों में पड़ सकता है। तुम कुमार सक्षम से आज तो क्या कभी भी नहीं मिल सकते। गलत रास्तों से महल में जाने की कोशिश तुम्हें जेल के सीखचों के पीछे पहुंचा सकती है।
कोई बड़ी बात नहीं कि टाइट सिक्योरिटी तुम्हारी जान भी ले सकती है। तो फिर मैं क्या करूँ डोगा? मुंबई मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। बूम! डोगा, एक और धमाका। हाँ, मैं जानता था कि ये होगा। घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए भागता फौजी अपनी ही बिछाई किसी डायनामाइट का शिकार हो गया है। मुंबई में अपराध की ऐसी कई डायनामाइटें बिछी हुई हैं जिनका शिकार तुम जैसे लोग ही होते हैं। मैं तुम्हें बचाना चाहूँगा। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, तुम वहाँ जाना। कट! वहाँ जाने के लिए 2 नाम याद कर लो, लॉइन जिम और अदरक चाचा। तुम वहाँ मेरा नाम लोगे तो तुम्हें वहाँ पनाह भी मिल जाएगी और काम भी। कैसा भी काम मिले मना मत करना। ऑटो! कहाँ जाना है डोगा? मुझे नहीं जाना, इस बच्चे को जाना है। जहाँ जाना चाहता हो वहाँ छोड़ देना। ज़रूर छोड़ दूंगा डोगा। तुम डोगा से भयभीत क्यों हो रहे थे? क्या वो अच्छा आदमी नहीं है? अच्छा आदमी तो मैं नहीं हूँ। मैं तो इस बात से डर गया था कि कहीं डोगा ने मेरा मीटर चेक कर लिया तो उसे पता चल गया कि मैंने मीटर में गड़बड़ी कर रखी है तो मेरी तबीयत वहीं पर ठीक कर देता। उससे तो सभी बुरे लोग डरते हैं। डरते क्या है, थर थर काँपते हैं। मगर क्या करूँ, बड़े परिवार को पालने के लिए सब करना पड़ता है। ओह! तुम्हारा जिम आ गया, उतरो। कितने पैसे हुए? डोगा के काम आना बहुत फ़क्र की बात है बेटे। उस नेवले की तरह डोगा भी सांपों से लड़ने में सक्षम है। डोगा ने खुद को ऐसा ढाल रखा है कि अपराधी लोग उससे डरे। डोगा इसलिए लड़ पाता है क्योंकि उसने अपने अंदर लड़ने का हौसला पैदा किया। वो हौसला जिसे मैं मामा के आगे 18 साल तक भी पैदा ना कर सका। उसके जुल्मों ने मेरे हौसले को कुचल रखा है। अरे रे मेरा बैग! मुंबई की सड़कों पर रात को केवल अपन मवाली लोग ही घूमते बच्चे, शरीफ बच्चे नहीं। हा 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 हा। क्यों? रात तो मवालियों के पास गिरवी रखी है क्या? उफ! सक्षम के जबड़े भी कस चुके थे और हाथ उस पत्थर पर जम चुके थे। खटाक! आह! था। ये मेरी लड़ाई है। मुझे इनसे खुद मुकाबला करने का हौसला जुटाना होगा। नेवले की तरह, टोगा की तरह, इस नौजवान की तरह जो मेरी मदद कर रहा है। वाह! अच्छा निशाना लगाया तुमने। इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो लंच जिम ही आ रहा था। मुझे टोगा ने यहाँ भेजा है। टोगा ने? हाँ, भेजा तो था। मैं सूरज हूँ, इस जिम का कोच। अदरक चाचा का शिष्य जॉगिंग से लौट रहा था। आओ अंदर चलो। लेकिन वो बदमाश, अंदर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। डोगा ने भेजा था तो अदरक चाचा सक्षम को मना कैसे कर सकते थे? तुम्हारा नाम क्या है? कुमार विपुल। जाओ पहले नहा धो लो, तुम्हारे पास से गटर की बदबू आ रही है। जब से डोगा को गटर में देखा है मुझे बदबू अच्छी लगने लगी है अदरक चाचा। जालिमों से लोहा लेने के लिए जब वो गटर में घुसकर बदबू बर्दाश्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन आपका आदेश भी नहीं टाल सकता। इसके चेहरे की मासूमियत और भोलेपन ने ही मुझे इसे यहाँ भेजने पर मजबूर किया था अदरक चाचा। पर मैंने इसके चेहरे पर खामोश पड़ी वही चिंगारियाँ देखी हैं सूरज जो कभी तुम्हारे चेहरे पर भी मैंने देखी थी, तुम्हारे डोगा बनने से पूर्व। सक्षम नहा धोकर बाहर निकला तो वो सूरज की तरह दमक रहा था। वेरी इनोसेंट। विपुल, तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारा पालन पोषण एक अनाथ की तरह हुआ। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ सूरज भैया, मगर एक कमी है। लगता है तुम्हारे हाथों ने कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया है। ये रुई की तरह मुलायम है। तुम्हारी ककड़ी जैसी बाजुएं देखो, ये तो चूड़ियों का बोझ भी नहीं सह पाएंगी। सूरज भैया, क्या तुम मुझे चूड़ियाँ पहनाना चाहते हो? नहीं, लेकिन शेर का बच्चा जंगल में जब अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले पंजे चलाना सीखता है ताकि अपनी हिफाजत खुद कर सके। अब तुम जिम में आए हो तो पंजे चलाना सीखो। इन लोगों की तरह जिस्म बनाओ, ताकत भरो, मर्द बनो। वाह! क्या ये ताकत इन्हें जिम में कसरतें करके मिली है सूरज भैया? ताकत तो शरीर में ही होती है, उसे टेक्निक्स के जरिए यहाँ उभारा जाता है। तो मैं भी उभारता हूँ। आ, वो कुछ ज्यादा था। ये वाला ठीक है। सूरज भैया, मेरे ख्याल से इसे मैं अवश्य उठा लूंगा। ये वजन मेरी ताकत के अनुकूल है। अब ये डंबल भी नहीं उठेंगे क्या? शायद तुम ये क्रोबार उठा लोगे। 10 किलो की लोहे की रॉड भी नहीं उठी। सूरज भैया, आप ठीक कह रहे थे। मुझे यहाँ पंजे चलाना सीखने की ज़रूरत है। सूरज भैया, आपका अखबार। जैसे ही मामा को मेरी फरारी का पता चलेगा वो भूखे शेर की तरह आशू पर टूट पड़ेगा। आशू उसका मुकाबला कर पाएगा या नहीं, मुझे उससे मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उस खबर ने जैसे कुमार सक्षम को जड़ कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता विपुल? ओ वो, ये देखिए सूरज भैया, 18वें जन्मदिन की पूर्व रात कुमार सक्षम का अपहरण हो गया। लेकिन कैसे? इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच से अपहरण? आशु कहीं चला गया होगा।
मैं वहाँ हूँ नहीं, शायद इसलिए ऐसा समझ लिया गया होगा। ओह! तो ये बात है। अपहरण गार्ड्स की मदद से किया गया है। सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सिंह अंडरवर्ल्ड का आदमी निकला। अपहरण के लिए चली गोलियों में 3 नौकर मारे गए। गोलियां चली? उफ! इसका मतलब आशु अपने आप कहीं नहीं गया। महल में अपहरण की वारदात सचमुच हुई है और वो लोग आशुतोष को कुमार सक्षम समझकर उठा ले गए। तीनों गिरोह पर अपहरण का संदेह चीफ मार्शल और बावलाबू। ये काम मार्शल का होगा क्योंकि उसके आदमी फौजी के नेतृत्व में गटर में मेरा रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर चुके थे। मार्शल अब ज़्यादा सांसें नहीं ले पाएगा। कल के अखबार में उसकी तबाही की खबरें छपेंगी। आशु, उफ! तुम्हें मेरे अपहरण का पूर्वानुमान हो गया था। मेरी मुसीबत तुमने अपने सिर ले ली। मैं तुम्हारे इरादे नहीं भांप सका, तुम्हें छोड़कर चला आया। भांप नहीं सका, मगर तुम्हारे इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। अपने कारण तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उफ! अरे या माय गॉड! 10 किलोग्राम के लोहे का डंडा भी ना उठा पाने वाले हाथों ने अचानक 80 किलो का भारी भरकम वजन उठा लिया, जिसे उठाने में अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। उफ! अपने ईमेल फ्रेंड के अपहरण की खबर पढ़कर इसे आघात लगा है। मैं तुमसे कह रहा था कि ये लड़का राख में छिपी हुई चिंगारी की तरह है। अनाथ होने का दुख अपने आप में बहुत बड़ा होता है सूरज। तुम उसे झेल चुके हो और ये दुख भावनाओं का ऐसा तूफान पैदा करता है जो किसी भी तूफान से टक्कर लेने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस लड़के की आंखों में ऐसा ही एक तूफान देखा है। मुझे रात की प्रतीक्षा है डोगा बनने के लिए। कुमार सक्षम के पास इंतजार करने की कोई वजह नहीं थी। मैं वापस महल लौटूंगा। मेरे वहां पहुंचते ही उस किडनैपर का यह हकीकत पता चल जाएगी कि उसने जिसका अपहरण किया है वो कुमार सक्षम नहीं, उसका दोस्त आशु है। उसे उसको छोड़ना ही होगा। लेकिन जिसने भी उसका अपहरण किया है मेरी दौलत पाने के लिए किया है, और दौलत तो मामा को भी चाहिए। कहीं इस अपहरण में मामा का ये हाथ तो नहीं? गुंडे तो उसने भी पाल रखे हैं। कहीं उसी के ही आदमी तो मेरे धोखे में आशु को उठाकर नहीं ले गए होंगे? अगर ऐसा हुआ होगा तो मुझे अपने सामने पाकर मामा की बाँछें खिल जाएंगी। उसके हाथ तो बटेर लग जाएगी। किडनैपिंग की खबर तो फैल ही चुकी है। वो मुझे दुनिया के सामने नहीं आने देगा। मैं उसे मिल जाऊंगा तो वो आशु को कत्ल भी कर सकता है। नहीं नहीं, सीधे सीधे वहां जाना ठीक नहीं। सक्षम के चेहरे के चप्पे चप्पे पर जबरदस्त लाचारी अठास कर रही थी। तो फिर क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं आशु को खोना नहीं चाहता। हाँ, एक शख्स है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, सफदरजंग अंकल। लेकिन मैं ये तो ओह! पता नहीं क्या देखा था उसने कि चेहरे पर आश्चर्य टक्करें मारने लगा था। महल में मामा पर गिर रही थी सफदरजंग के शब्दों की बिजली। सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सिंह की नियुक्ति मैंने तुम्हारी सिफारिश पर की थी मिस्टर प्रताप, और बाढ़ ही घर को खा गई। कुमार सक्षम पर तुम्हारे भी जुल्म मैंने अपनी आंखों से देखे। याद रखना मामा, अगर मुझे एक भी सबूत मिल गया जो ये साबित कर दे कि सक्षम की किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें वो सबूत कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी कमीनगी से तो अब मैं भी वाकिफ हो चुका हूँ कंस मामा। ठाक! बताओ, कहाँ ले गए तुम्हारे आदमी कुमार सक्षम को? थाड़! उह! जवाब दो। मैंने अपने भांजे को किडनैप नहीं किया। खनाक! झूठ और जुर्म से मुझे बहुत सख्त नफरत है मामा, और दौलत की इच्छा ये दोनों ही कर्म करवाती है। कुमार सक्षम मेरे पास नहीं है। ये तो मुझे ये तो मुझे टॉर्चर रूम जैसा प्रतीत होता है। हंटर पर चमड़ी और खून के भी निशान है। स्वाक! ये चमड़ी और ये खून कुमार सक्षम के शरीर पर तेरे जुल्म की कहानी का सबूत तुझे मुझे दे रहा है। ऊपर लटकती रस्सी के ठीक नीचे फर्श पर सूख चुकी खून की बूंदें मुझे ये समझाने के लिए काफी हैं कि तुम अपने भांजे से कितना प्यार करते थे। ऐसे ही बांधा होगा तूने कुमार सक्षम को। मेरे पास कुमार सक्षम नहीं है डोगा। ऐसे ही चोटें दी होंगी तूने उसे। पटाक! वो मासूम भी ऐसे ही दर्द से चिल्लाया होगा, छटपटाया होगा। फिर ऐसे ही खोला होगा तूने उसे। हाँ, मैंने उस पर जुल्म किया क्योंकि ट्रस्ट 18 साल तक ही मुझे 2 लाख रुपए महीना देता। उसके बाद 18 का होते ही सब कुछ कुमार सक्षम के नाम कर दिया जाता, तो मुझे ये खर्च मिलना बंद हो जाने वाला था। मैं उसे डरा धमका कर रखना चाहता था ताकि बाद में भी वो मेरे कहने पर चले। बस डोगा, मेरा इतना ही कसूर है। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता डोगा। मगर तुम ये क्या कर रहे हो? तो मैं बारी बारी से उन जुल्मों का स्वाद चखा रहा हूँ कंस मामा, जो तुमने कुमार सक्षम पर किए। तुम किश्तों के नाम पर कलंक हो मामा। सॉरी, तुम रिश्तों के नाम पर कलंक हो मामा। तुम्हारी भावनाएं लालच के बोझ तले दबी हैं। किर्र, आ! चीखते चीखते मामा बेहोश हो गया। डोगा गटर के रास्ते वापस लौट पड़ा। मामा सच कह रहा था। कुमार सक्षम के बारे में वाकई उसे कुछ नहीं पता। तो फिर कहाँ है वो? यहाँ, मेरे पास। मेरे पास है कुमार सक्षम।
सारा मुंबई शहर जिसकी ताक में था वो मेरे पास है। मैं उसे महल से उड़ाकर यहाँ ले आया। मैंने ही कुमार सक्षम को सिक्योरिटी इंचार्ज सिंह की मदद से उड़वाया है। क्या करता, दौलत है ही ऐसी चीज, अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देती है। कंप्यूटर टीचर वसड़े के रूप में गया डैडी भी मेरा ही आदमी था। सिर झुकाए क्यों बैठे हो कुमार बेटे? सिर उठाओ। सिंह, इसके बंधन खोल दो। चाकू दो इसके हाथ में, ये केक काटेगा। आज इसका जन्मदिन है, अपना 18वां जन्मदिन ये खुली हवा में महल की कैदी दीवारों से बाहर आकर मनाना चाहता था, तो हम इसे बाहर ले आए। अरे भाई, अंधेरा क्यों कर रखा है, रोशनी करो। आज कुमार सक्षम का जन्मदिन है, 18 साल का हो गया वो। हम उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। माफिया गिरोह में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। कौन छीन ले गया मार्शल के हाथ का निवाला? खड़ाक! कुमार सक्षम के महल से गायब करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर चुका था मैं। मुझसे पहले किसने गायब कर दिया उसे? वो जो भी है, उसने महल से उसे गायब करके मेरा काम और भी आसान कर दिया है। बावलाबू उसकी मान को खोज कर वहां से उड़ा लाएगा कुमार सक्षम को। और जो विजेता बना था वो यहाँ पर खुश था। ऊपर कर अपना चेहरा। तू तो बियरेड चेक है हमारे लिए, जिसे हमारे बॉस कैश करेंगे। मगर अविश्वास की आग आशु के चेहरे को जलाकर राख करने लगी थी। जहां आपकी नज़र है वहीं पर सबकी नज़र है। आखिर कौन है कुमार सक्षम का किडनैपर? कुमार सक्षम के गायब होने पर अंडरवर्ल्ड में कैसी आग लगी? कौन बना कुमार की अकूत दौलत का मालिक? उन्हें दौलत मिली या मौत? पढ़िए एक्शन से भरपूर इस कॉमिक का अगला भाग, डोगा है ही ऐसी चीज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक डोगा है ही ऐसी चीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।